जय हिंद। आज हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का सूत्र का अध्ययन करेंगे। उसके बाद इससे संबंधित एक्सरसाइज। तो देखिए, पहला जो आपका फार्मूला है, इसका संबंधित फार्मूला, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये आपका एक वृत्त है, ये जो आपका त्रिज्या आई है, तो एक वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। तो ये आपका त्रिज्यखंड बन गया। तो दो त्रिज्यखंड बना, एक तो ये आपका एक त्रिज्यखंड बना। इसको अगर निकाल दिया जाए तो जो हिस्सा बचेगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश। पहला फार्मूला आपका हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश। जो दूसरा फार्मूला है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इस हिस्से को आप निकाल दीजिए, तो जो हिस्सा बचेगा वो आपका दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पूरे का वृत्त का, और उसमें से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, तो जो बचेगा वो आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद अगर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त के क्षेत्रफल में से दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, तो जो बचेगा वो आपका जो है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कंप्लीट लिख देता हूं, क्षेत्रफल। तो यह हो जाएगा क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल से माइनस कर दीजिए। इसी तरह त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई अगर निकालनी हो तो इसका जो फार्मूला होता है आपका 2 पाई और थीटा अपान 360 अंश। याद कर लीजिएगा इसको, 2 पाई और थीटा अपान 360 अंश। चाप की लंबाई के रूप में अगर क्षेत्रफल का सूत्र देखा जाए तो इसका जो फार्मूला होता है आपका हाफ एल आर। एल चाप की लंबाई और आर त्रिज्या है। ये महत्वपूर्ण सूत्र है, इन्हें आप ठीक से कंठस्थ कर लीजिएगा।